ये है दिल्ली दर्पण। मुंडका में जैसे इस बिल्डिंग में आग लगी तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड से पहले कुछ गांव के जो कुछ लोग थे जिन्होंने मोर्चा संभाला था और लोगों की मदद के लिए उनके पास जो भी साधन था, चाहे सीढ़ी थी, चाहे जो जेसीबी की मशीन, वो लेकर यहाँ पहुंचे थे और काफ़ी लोगों को बचा लिया गया था। मेरे साथ संजीव जी हैं। आप किधर रहते हैं? मैं मुंडका में रहता हूँ। कब आपको ये पता चला था कि यहाँ पे करीब 4 बजे करीब आग लगी थी, तो उसके बाद गाँव के लोगों को एक ग्रुप में मैसेज किया गया, आसपास फोन करके बुलाया गया। तो यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ लगाई गई, एक तरफ से रस्सी डाली गई और एक हाइड्रा क्रेन से 4 तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया था। यहाँ पे सीढ़ियाँ मतलब किधर से आपने अरेंज की थी वो सब? नहीं, आसपास में एक पीछे कुछ कबाड़ी वाले हैं, कुछ लोकल घरों से आसपास कुछ प्लॉट वगैरह थे, वहाँ से हम सीढ़ियाँ लेके आए। तो वहाँ से हमने सीढ़ियों से काफ़ी लोगों को निकाला। यहाँ पे तकरीबन कितने लोगों को बचाया गया था? करीब 80 से 100 लोग होंगे जिनको रेस्क्यू किया गया था, कल निकाला गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई व्हाट्सएप का ग्रुप था जिसमें ये सब इन्फॉर्मेशन सेंड की। एक ग्राम सभा मुंडका के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैसेज फ्लैश किया गया था और बहुत सारे गांव के ग्रुप में लोगों को कॉल करके बुलाया गया। आसपास के लोग सभी संगठित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैसेज किया गया। तो करीब 200-250 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे गाँव के, और कुछ स्थानीय लोग भी, कुछ रोड पार करने वाले भी थे, उन्होंने मिलकर इसको रेस्क्यू किया। अब जो लोग हैं, अभी काफ़ी लोग हैं, आपको अपने को ढूंढने के लिए भी आया हुआ है। अभी आप लोग की जो टीम है वो क्या कर रही है यहाँ पर? देखिए, कल रात को 1:30 बजे तक हम लोगों ने आगे जो फायर ऑपरेटर थे, पुलिस स्टाफ था या एम्बुलेंस वाले जो लोग थे, उनके लिए पानी वगैरह की, भोजन की व्यवस्था की थी। कुछ लोग जो अपने लोगों को ढूंढ रहे थे उनके लिए पानी वानी की व्यवस्था की गई थी। अंदर का माहौल किसी को पता नहीं था, पता नहीं चल पा रहा था कि कौन अंदर है कौन बाहर है, तो उसमें तो हम ज़्यादा मदद नहीं कर पाए, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था अपनी तरफ से की गई थी। जब आप लोग फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आग लगी है, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप में बताया, आप लोग पहुँचे यहाँ पर, तो अंदेशा था कि वो इतनी भयंकर हो जाएगी आग? बिल्कुल अंदेशा नहीं था, थोड़ा सा धुआं उठ रहा था एक तरफ से, लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई कि जो आग लगी तो बिल्कुल जो एग्जिट पॉइंट था, जो सीढ़ियाँ थी, उसी तरफ से थी, और अचानक से धुआं और आग इतनी जल्दी फैल गई कि पता ही नहीं चल पाया कि इतना बड़ा रूप ले लेगी। हमें भी अंदेशा नहीं था इस चीज़ का। फायर को, दमकल को जो कंप्लेंट की थी आपने, इन्फॉर्मेशन दी, आप लोगों की तरफ से हुई थी, बिल्डिंग की तरफ से हुई थी? नहीं, काफ़ी लोगों ने कॉल किया था यहाँ पे, कोई एक नहीं था, करीब 10-20 कॉल मेरे ख्याल से आराम से हुई होंगी। लेकिन मुश्किल ये थी कि काफ़ी रोड काफ़ी बिजी रहता है, बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रोक के वीडियो बनाने लग गए थे, इस वजह से फायर की गाड़ियाँ यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाई। एक कन्फ्यूजन ये भी चल रही है कि आग लगी कब इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कह रहा है कि 4:30 बजे के करीब लगी, 5:30 बजे के करीब। लेकिन आपको कब मैसेज मिला है? कब? देखिए, आग की जो सूचना थी बिल्कुल 4 बजे के आसपास ये जो घटना घटी है। फायर वाले कह रहे हैं कि 4:40 को उनको कॉल मिला है और 5 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड आई है, तो उससे करीब 1 घंटा पहले रेस्क्यू ऑपरेशन का वालों ने किया है। तो आप लोग भी साथ में थे इस वक्त सभी? तो किस तरीके से इंतजाम किए थे आप लोगों ने? हम लोग थोड़ा लेट आए थे, 5:30 बजे करीब, लेकिन उससे पहले गांव के जो यहाँ पे मौजूद लोग थे और जो सहायक कर्मी थे, उन्होंने यहाँ पे आके कुछ सीढ़ियाँ लगाई, कुछ रस्सी से नीचे उतारा गया काफ़ी लोगों को, और हाइड्रा क्रेन से के द्वारा काफ़ी लोगों को उतारा गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे भी थे, कुछ लोग कूदे भी हैं, 2-3 लोग। हाँ जी। पीछे एक यहाँ पे कोई कबाड़ी वाला रहता है, वो अपने घर से सभी गद्दे, अपने बिस्तरे वगैरह लेके बाहर आया, और जो कबाड़ा बांधने के लिए रस्सा होता है वो लेके वो पीछे से एसी के ऊपर चढ़ के ऊपर से रेस्क्यू किया उसने। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो आप इंडस्ट्री एरिया, इतने सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, तो लगता नहीं कि इनकी सेफ्टी के लिए भी कोई कदम उठाए जाना चाहिए? एनओसी होनी चाहिए, प्रॉपर वो नहीं है? एनओसी होनी चाहिए, लेकिन लोग एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट एनओसी देते नहीं, या फिर कुछ उस वगैरह ज़्यादा पैसे मांगते हैं वो लोग, तो इस कारण काफ़ी एनओसी नहीं मिल पाती लोगों को। कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा नमूना है ये जो हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। देखिए, ये जो आग लगी, जैसे आग यहाँ पे पहुंची, तो सबसे पहले जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे मदद के लिए आए थे, लोगों की मदद के लिए, और जो भी उनके साथ पास से भी साधन थे, चाहे वो सीढ़ी थी, हाइड्रा क्रेन थी, पानी पिलाने के लिए भी और पानी आग बुझाने के लिए भी यहाँ पर लोग पहुँचे थे, और काफ़ी लोगों को बचा लिया गया था। तो गाँव वाले के लोग जितनी सहायता की जाए वो कम है। आप लोग भी मौजूद थे इस वक्त? आप कहाँ से? मैं मुंडका से हूँ। लग रहा था कि इतनी बड़ी आग। नदान लड़की मेरी सारी 18 साल की सारी कवारी नदान लड़की मेरी सारी नदान 20 साल की 18 साल छोटी 18-20 साल की सारी लड़की है मेरी सब 74।
गरीब परिवार की सारी गरीब परिवार आई थी यहाँ आसपास के किराए पर रही ज्यादातर। ये माँ बापू काम कर रहे थे, लड़की है 5-5-7 हज़ार रुपये में शेयर की थी यहाँ की, बस सब पैकिंग का काम कर रही है। इसके ये थे ये कैमरे बने थे यहाँ पर। इनका कहना है कि जो लड़कियाँ लड़की थी ना सारी नजर कवारी ज्यादातर थी, कवारी लड़की सारी काम कर रही थी ज्यादातर, तो नदान लड़की थी सारी। मतलब कि अपने आप को बचाने का या 18-20 साल की सारी ऐसी और वो इस आग में झुलस गई। मैंने लगता है कि अब गरीब परिवार के लिए ज्यादातर स्कूल्स लेवल पे भी इस तरीके की जो शिक्षा है वो लोगों को पहुँचनी चाहिए, स्टूडेंट्स तक पहुँचानी चाहिए कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो उससे किस तरीके से बचा जाए। लेकिन गाँव वाले ने बहुत सराहनीय काम यहाँ पे किया है, समय पर यहाँ पे पहुँचे थे और कई लोगों की यहाँ पे बहुत जान लोगों को 50 साठ आदमी बचाएगा उन्होंने। हाँ जी। जैसी भी लागे 50 साठ आदमी बचा दिए सुनी यहाँ से इस तरह जैसी भी लागे खुदा दिए इससे ऊपर बहुत ऊपर तक कूदे हैं, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिला। हाँ ऊपर से दूसरी मंजिल से कूदी लड़की, बहुत लड़की कूदी। आग किस वजह से लगी और आग का इतना भयानक रूप लेने का कारण है तो जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। ठीक है ना। अब जो है गांव के लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद है, रात से यहाँ पे मौजूद हैं और अब देखिए एनडीआरएफ की टीम भी है यहाँ पर। आग हालांकि शांत होगी मगर अभी भी मलबे में से निकाल रहे हैं इन चीज़ों को और भी चीज़ों को। इसमें जो भी अपडेट होगी कुछ देर में यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हम आपको अपडेट तक देते रहेंगे। आप बनेंगे दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।